मैंने सुबह शाम तेरे नाम करी थी। यानी ईश्वर पर अपना जीवन समर्पित करते हुए जब ईश्वर पर अटूट विश्वास हो जाता है तो हर सुख दुख एक समान लगता है। तभी कहते हैं मैंने सुबह शाम तेरे नाम करी थी, गम दे या दे खुशी तेरी मर्जी हो, मैंने सुबह शाम तेरे नाम करी थी। यानी कहने का मतलब है तेरा मेरा छोड़ के जब एकता होती है, हर एक के सुख दुख में समान रहना। गांव में जब कोई तकलीफ में होता है तो हर एक को अगर उसके प्रति दर्द होगा और हर एक किसी को खुशी मिलती है तो हर एक को उसकी खुशी में खुश होने का जब दिल से खुशी होती है तो तभी जाके वास्तविक जो शांति और वास्तविक समृद्धि आती है। प्रणाम साथियों, आज बहुत दिनों बाद वीडियो निकाल पा रहा हूँ कि पहले के मुकाबले बहुत कम हो गया। अब एडिटिंग वगैरह का काफ़ी जोर पड़ता है तो उसकी वजह से काम नहीं कर पा रहा हूँ। फिलहाल इस टॉपिक पर कुछ कहना चाह रहा हूँ, कुछ विचार निकल रहे हैं। हमारी देवभूमि है, पहले तो उसको नमन। और सभी हमारे जो देवभूमि के जो देवता हैं सभी को मैं नमन करते हुए, क्योंकि जो हमारे आबो हवा है और जो जिस टाइप का वातावरण है वो देवत्व से भरा हुआ है, तो इसी का हमें हमेशा टैक्स के प्रति सतर्क रहना चाहिए। वो कहते हैं कि जीने के लिए सोचा भी न था कि दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के भी कर्ज उतारने होंगे। ये इसी का एक एग्जाम्पल है। पुराने जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद हमारे पास हमेशा रहता है। कुछ ऐसे भी जीवन होता है, कुछ चीज़ें रह जाती हैं बुजुर्गों के माध्यम से, वो भी हमें ही करना पड़ता है उसका भोग, है ना। क्योंकि कहते हैं कि पूरा बुजुर्गों की वसीयत पर हमारा हक होता है, तो बुजुर्गों की सारी चीज़ों पर हमारा उनका टैक्स भी हमें देना पड़ता है। तो वैसी कुछ चीज़ें आती हैं जीवन में और जिनसे घबराना नहीं चाहिए, बस वर्तमान को हमें अच्छी तरीके से निभाना चाहिए। जैसे हम कब से ऋणी बनते हैं, देखिए परिवार में एक दूसरे की बिरादरी में जो होते हैं, आपने गौर किया होगा एक बच्चे का नामकरण होता है तो नामकरण में सबको सामूहिक भोज कराया जाता है। तो तब से हम उस बच्चे के सुख दुख के भागीदारी बन जाते हैं। हमें केवल दाल भात खाना नहीं होता, हम उसके ऋणी हो जाते हैं। उसी प्रकार जो हमारे गांव के बुजुर्ग होते हैं, किसी न किसी माध्यम से उन्होंने हमें पुचकारा होता है या अपनी गोदी में उठाया होता है, तो हम अपने गांव के सभी बुजुर्गों के प्रति वैसे ही ऋणी बन जाते हैं। तो बुजुर्गों के बच्चों के प्रति और बच्चों को बुजुर्गों के प्रति वैसे ही कृतज्ञता होनी चाहिए उनके सुख दुख में। ये माना कि वर्तमान में हम अलग अलग पोस्टों में होते हैं, अलग अलग हमारी परिस्थितियाँ होती हैं। गांव में बिरादरी में कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम एक ही पेड़ से निकले हुए तना और शाखाएं हैं, जिनकी फूल पत्तियां नाती पोतों के रूप में हमें दिख रही हैं। तो उस चीज़ को हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम एक ही पेड़ के हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम बड़े हैं तो उस छाँव में हम एक दूसरे को संजोएं। अगर मेरे अंदर ज्ञान है तो मैं ज्ञान से दूसरे का मार्गदर्शन करूं। अगर मेरे पास फाइनेंस है तो मैं उसको दूसरे को ढकने का प्रयास करूं, दूसरे की तकलीफ़ों को बांटने का प्रयास करूं। तो ये हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है वास्तविक सुख और समृद्धि के लिए। क्योंकि सुख मिलना आसान है लेकिन समृद्धि मिलना आसान नहीं है, शांति मिलना आसान नहीं है। वो हमें तभी मिलेगी जब हम ये सोचेंगे कि यार जितने भी गांव में जो बिरादरी है वो हमारे एक ही पेड़ की शाखाएं हैं, एक ही पेड़ के फूल पत्तियां हैं। बस इतना करने से, बस इतनी कोशिश होने से ही हम वास्तविक जीवन का सही तरीके से उपयोग कर पाते हैं। या जितने भी संसाधन हमें मिल रहे हैं हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से या हमारी देवभूमि के आशीर्वाद से, हमारे कुल देवता जितने भी हमारे इष्ट देवता हैं, तो उसका असली फल तभी मिल पाता है। तो आइए हम सब एक प्रयास करें अपने अपने गांव में जो हमारी बिरादरी है उसमें देखें कि यार कोई तकलीफ में तो नहीं है। दूरबीन की भांति किसी न किसी माध्यम से उसके काम आने का प्रयास करें, या कुछ नहीं हो सकता तो दुआ तब भी करें। अगर कोई गलत काम में भी इन्वॉल्व रहता है तो हमें उसकी हंसी नहीं उड़ानी है, बल्कि उसको समझाना है। अगर बड़े हैं तो थप्पड़ भी मार सकते हैं ज़्यादा गलत है तो, लेकिन हंसी उड़ाने का अधिकार हमारा नहीं है। हम उनको समझाएं,
नहीं समझ में आता दूसरे तरीके से प्रयोग करें, या गलत आदमी है तो दूर से उसके काम आए, लेकिन काम तो आना ही पड़ेगा। हम इग्नोर नहीं कर सकते कि वो गलत है इसलिए हम उसका साथ नहीं दे रहे, ऐसा नहीं है। फिर भी हमें दूरबीन की भांति कशिश रखनी पड़ेगी, है ना। तो जब ये भावना आ जाती है तो वास्तव में माहौल ही अलग हो जाता है गाँव का, है ना। एक अनुभव है मेरा, ये नहीं कि इम्पोज है, कोई इसमें सहमत हो नहीं हो ये अलग बात है, लेकिन ये वास्तविकता है कि हमें दूरबीन की भांति एक दूसरे के प्रति कशिश रखनी पड़ती है। केवल किसी की डेथ में हम सिर मुड़वा लें, या कोई फंक्शन है, खुशी का फंक्शन है, उसमें हम शरीक हो जाएं, तो इससे हमारी भाई बिरादरी प्रूव नहीं होती। हमारी भाई असली बिरादरी तब प्रूव होती है जब हम दूरबीन की भांति उसके सुख में सुखी और दुख में दुखी हों, अंतर मनन से। ये केवल हम जानते हैं, इसका आकलन केवल ऊपर वाला हमें जानता है। और यही इंटेंशन जो है, हमारा नज़रिया, यही हमारा काम आता है। हम सामने क्या कर रहे हैं ये काम नहीं आता, हो सकता हम कैपेबल नहीं हो उस लायक, लेकिन हमारे अंदर जो कशिश है, जो दर्द है, वो अपने बच्चों की तरह होना चाहिए, अपने माँ बापों के दर्द की तरह होना चाहिए। वही सच्ची बिरादरी है।